अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत पर मजबूरी बात करेंगे। इस वक्त हुकूमत का बहुत ज़्यादा फोकस है ज़राअत पर। हमें ये इदराक भी हो गया है कि अगर हमने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी ज़राअत को बेहतर बनाना होगा और ख़ास तौर पर हमारी जो खुराक है वो भी इसी ज़राअत से जुड़ी है। दुनिया में इस वक्त जो है ये एक तासुर उभर रहा है कि आगे वही मुल्क आगे जा सकेंगे, तरक्की कर सकेंगे, सर्वाइव कर सकेंगे जो खुराक में खुद कफ़ील हों। और ख़ुराक में खुद कफ़ालत के लिए ज़रूरी है कि आपकी ज़राअत तरक्की कर रही हो। अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़राअत की बहुत सारी नवाज़िशों से हमें सब कुछ इनायत किया है और ज़रूरी है कि अगर हम इसको संभाल सकें, देखभाल कर सकें, तो हम अपनी पैदावारी अमल को मज़ीद बेहतर करके न सिर्फ़ अपने खुराक के तमाम ज़राए पूरे कर सकते हैं, बल्कि दुनिया भर में हम ये अपनी बरामदात के ज़रिए न सिर्फ़ बाकी दुनिया की ज़रूरियात को भी जो है उसमें पूरा करने में मदद कर सकते हैं, बल्कि अपने लिए ज़र मुबादला भी कमा सकते हैं। अब हम अपनी ज़राअत में कहाँ खड़े हुए हैं, अपनी खुराक में कहाँ खड़े हुए हैं, ये भी सोचने का मकाम है। अभी तक हम खुर्दनी तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, चाय की पत्ती बाहर से मंगवाते हैं, दालें बाहर से मंगवाते हैं और कभी कभी गंदम भी बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो क्या सूरत हाल है, इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं? कपास की फसल जो है इस दफ़ा हुकूमत का बड़ा फोकस रहा। हमने एक बड़ा हदफ मुकर्रर किया, उसमें कितनी कामयाबी हुई उस हदफ के हासिल करने में। अगर हमने काश्त का हदफ हासिल कर लिया तो पैदावार का हदफ कैसे हासिल होगा, ये भी आज का मौजू होगा। इन सारे मामलात पे बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अंजम अली भुट्टर साहब। आप डायरेक्टर जनरल हैं महकमा ज़राअत तोसी के पंजाब के, तो पूरे सूबे की क्या सूरत हाल है ये उनसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया भुट्टर साहब। जी बहुत मेहरबानी। आप खैरियत से? जी बिल्कुल। पहले तो ये बताएं कि मैं आपको ही मुबारकबाद दूँ इस हदफ हासिल करने के लिए, या ये आप मुबारकबाद किसी और तरफ कन्वर्ट करेंगे कि नहीं ये फ़रीक़ैन भी जो है ना इसमें हिस्सेदार है? देखिए जी, हमारे लिए सारी खरीफ की फसलें अहम हैं। कपास उनमें से ज़्यादा इसलिए अहम है कि कपास हमारी जो इस वक्त ज़मीनी सूरत हाल है, क्लाइमेटिक कंडीशन हैं, रूरल कम्युनिटीज़ हैं और हमारी जो इकनॉमिक्स है जिसमें हमारी जेनिक फैक्ट्रीज, वो सारी इकनॉमिक्स कपास के इर्द गिर्द घूमती हैं। और आमतौर पर कहते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट जो कपास में है उतना किसी और फसल में नहीं। भुट्टर साहब, कोई ज़माना होता था कपास की फसल आती थी जब, तो मार्केटों में गहमा गहमी आ जाती थी, नई गाड़ियाँ बिकने लगती थी, ख़रीदारी बड़ी बढ़ जाती थी। और फिर किसी ज़माने पता नहीं अब ये सूरत हाल है या नहीं है, कपास जो है वो बार्टर के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। आप कपास फुटी चुनी है और साथ दुकान पे दिया और सौदा सल्फ खरीद लिया। तो ये हमारी वाकई ज़राअत की बैकबोन थी और जैसे ज़राअत हमारी मईशत की बैकबोन है ये मौजूद थी, लेकिन ये बड़ी पीछे चली गई। अब आपने सर्वाइवल की कोशिश की कि भाई किसी तरह काश्तकार को जो बहुत उसकी बुरी हालत है उसको किसी तरह वापस लाया जाए और फिर इसको रिवाइव किया जाए कपास को। इसमें हमने हदफ भी मुकर्रर किया, हुकूमत ने भी फोकस किया, एक हदफ, बड़ा हदफ। हमें ऐसा नज़र आ रहा था कि ये हदफ जो है नामुमकिन है। तो अब इतलात ये है कि 96% हासिल कर लिया है, ऐसा है या इससे कुछ ज़्यादा हो गया है? और अगर 96 तक पहुँच गए, 100 तक पहुँच जाएंगे या बस अब इसी पे इक्तफा कर लें? जी, पहले तो मैं अर्ज़ करूँगा कि कपास का दूसरी फसलात की तरह सोइंग का एक ख़ास पीरियड होता है और उसके बाद वो इकनॉमिकल नहीं होती काश्त करना। ठीक है। तो इसलिए अगर बहुत लेट किसी ने लगाई है तो उसको नहीं लगानी चाहिए। ठीक है। इसलिए कि उसमें जब अगर पैदावार कम होगी तो फिर ओवरऑल प्रोडक्शन के अंदर कुछ माहिरीन ये कहते रहे कि इस दफ़ा मौसम ठीक रहा है तो 15 जून तक आप लगा लें तो ठीक है। जी, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें सारी चीज़ ना रिलेटिव टर्म के ऊपर देखनी चाहिए। ठीक है। बिल्कुल कोई शक नहीं कि कपास हमारी इकोनॉमी का जो इंजन है उसको गेड़ देती है। ठीक है। लेकिन पंजाब के अंदर कपास के साथ साथ और बहुत सी फसलों ने भी तरक्की की है। ठीक है। आज हम यहाँ पे कॉर्न रेवोल्यूशन भी देखते हैं। हम 2 मिलियन टन से 8 से 9 मिलियन टन पे चले गए। बिल्कुल ठीक है। हम राइस भी इस वक्त 5 मिलियन टन पैदा कर रहे हैं और 5.5 के ऊपर 7 तक भी गए हैं। हम यहाँ पे सेसमी का इनकलाब भी लेके आए हैं पिछले 4 साल के अंदर। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप हमारी सेसमी की प्रोडक्शन देखें तो वो भी 1.5-2 लाख टन के ऊपर क्रॉस कर गई है। मूंगी की पैदावार जाके देख सकते हैं। अच्छा, ये सारी फसलें वो हैं जो खुराक के लिए, खुराक की, मैं यही बात कर रहा हूँ। आलू की पैदावार जाके देख सकते हैं। आलू आप 5 मिलियन के करीब पहुँच गए हैं। आप किन्नू, सब्जियाँ, मैंगो, किसी फसल की तरफ देखें तो वो जो रहल पहल की आप बात कपास के साथ करते थे,
तो उस रेल पैल में बहुत सारी फसलात और शामिल हो चुकी हैं और वो कई रेवोल्यूशन लोगों के ऊपर से गुजर गए और लोगों ने उसको इससे बेनिफिट उठाया। ठीक है। अब हम चैलेंजेस की बात करें। चैलेंजेस ये हैं कि हमारे आबादी जो है वो सोसाइटी का या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन गया है। आज जो भी हम पैदा करते हैं वो 50 लाख से ज़्यादा नफूस पाकिस्तान के अंदर जो आ रहे हैं अल्लाह ताला की बरकत से और लोगों की मेहनत से। कुछ और भी है। अच्छा लापरवाही भी है ना जी। जी मतलब हम चलें इस मौजू को हम शामिल नहीं करते। मैं उसको शामिल ना करें, मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो आबादी का इनफ्लो है वो हमारी जो इस वक्त तरक्की है ख़ास तौर पे ज़राअत की उसको कम कर जाता जा रहा है। 50 लाख नफूस का मतलब आपके लिए मज़ीद ज़मीनों की ज़रूरत, रिहाइश के लिए मज़ीद पानी की ज़रूरत और मज़ीद खुराक की ज़रूरत। 25 करोड़ को टच करने लगे हम जी। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके साथ साथ छोटा काश्तकार भी एक बड़ा चैलेंज है। अच्छा। हमारी ज़मीनें कंटिन्यूसली फ्रेगमेंटेशन से गुजर रही हैं, तकसीम दर तकसीम और इस्तेमाल है नहीं। एक एक मुरब्बे में 4-4, 10-10, 15-15 हिस्सेदार और उसकी वजह से कंसोलिडेशन ना होने की वजह से हमारे बहुत सारे मसाइल पैदा होते जा रहे हैं। पानी एक बड़ा मसला है। पानी के साथ साथ सेहत ज़मीन का एक बहुत बड़ा मसला है। ठीक है। ज़मीन बार बार पैदावारी अमल से गुजरते हुए अब बीमार होती जा रही है। माहौलियाती तब्दीली अपनी जगह एक चैलेंज है और वो ज़राअत को डिक्टेट कर रही है। आज सुबह लाहौर में बारिश थी। बारिशों का सीजन, ये तो टेम्परेचर का सीजन, ड्राई सीजन, हब्बस का सीजन, तो कोई नहीं की जाती कि तो बारिश। आपकी जो क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन है वो ज़राअत को आगे लगा के फिर रही है। तो ये चैलेंजेस हैं जिसके ऊपर ज़राअत न सिर्फ नबूद आजमा है बल्कि इसके लिए प्रिपेयर्डनेस भी है। ये मैं नहीं कह सकता कि इसकी तैयारी। तो आपने बड़ा डरा दिया हमें ना, इतनी सारे मसाइल गिनवा दिए कि एकदम ऐसे महसूस होने लगा कि ये सर्वाइव कैसे करेंगे हम इस सारी सूरत हाल में। अच्छा, इसको ज़रा 1 बाय 1 देखते हैं, ज़रा इन फसलों को भी और चीज़ों को भी। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी वक्त जो है कपास की रेल पेल होती थी, लेकिन अब जो फसलें आपने गिनवाई हैं उससे ये हुआ कि खुराक की भी रेल पेल हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारी रेडियाँ फलों से भरी होती हैं, दुकानें जो है वो सब्जियों और फलों से भरी होती हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि ये सारा कुछ मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि हमने अपनी मईशत को भी आगे लेके चलना है, मईशत को बढ़ाना है। अब हमारे पास ऐसा लगता है कि जो सब्जियां हैं या फल हैं उनकी बरामदात में कोई ज़्यादा पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। हम कुछ ख़ास फल हैं जिसमें हासिल कर रहे हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे। और हमारी जो बरामद है उसका बड़ा हिस्सा कपास या कपास से वाबस्ता सनतों से या उससे पैदा होने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं उस पे मुनसर है। इसलिए ही शायद आपने फोकस किया कि कपास आगे बढ़ेगी तो जिनिंग इंडस्ट्री चलेगी, कपास आगे बढ़ेगी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलेगी, कपास आगे बढ़ेगी तो फिर इससे जो प्रोडक्ट्स बनेगी उनको हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे। यही आपका मतम नज़र? जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हम पायादार ज़राअत की बात करते हैं, तो उसमें ऐसी फसलात जो ज़मीन से बहुत ज़्यादा पानी खींच लेती हैं या हमारे बहुत सारे पानी से पलती हैं, वो तो हमारे जैसे एनवायरनमेंट में तरजीह नहीं होती। ठीक है। उसकी तरजीह एफिशिएंट मैनेजमेंट से होती है। हम चावल की बात करते हैं, ठीक है, हम गन्ने की बात करते हैं और पंजाब में गन्ने ने भी, अगर आप इस वक्त गन्ने की जो शुगर केन क्रशिंग कैपेसिटी को देखें, उसके अंदर जो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट को देखें, तो 500 से 750-800 मन तक औसत पंजाब के अंदर गन्ने की आई और रिकवरी जो है 6% की बात करते थे, आज 10% है। ठीक है। तो आज वाफर चीनी इस मुल्क के अंदर मौजूद है और उसमें पंजाब का एक बड़ा रोल है। लेकिन हमने ज़राअत को जब पायदार की बात करनी है तो हम कहेंगे कि आप गन्ना लगाएं, आप चावल लगाएं, लेकिन आप कोशिश करें कि इसमें कम से कम पानी का इस्तेमाल हो या पानी का बाकफायत इस्तेमाल हो, ताकि हम अपनी सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट कर सकें।
कपास एक ट्रेडिशनल इस एरिया की फसल बनती है, जो ड्राई रीजन की फसल है, ज़्यादा मुनाफा देती है और पूरी सप्लाई चेन के अंदर चोनियों से लेके लाबा लगाने वाली या जिसे डिबलिंग करने वाली कहते हैं, वहाँ से लेके पिकिंग और जिनिंग और पूरी सप्लाई चेन के अंदर चूँकि कपास काम करती है, तो इसलिए मौजूदा हुकूमत की ये कोशिश है कि हम कपास के ज़रिए इकॉनमी को टर्न अराउंड करें। ठीक है। और उसमें बाकी फसलों का जाहिर है, अगर $2.5 बिलियन का हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम चीनी में खुद कफील होते जा रहे हैं, हम सब्जियां एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें भी बिल्कुल तवज्जो रहेगी। और उसी तवज्जो की बुनियाद के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स देखेंगे, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स देखेंगे, तो एक एक्सपोर्ट लेड एग्रीकल्चर पे आप नजर आए। ज़रूरी है। ये बताएं कि इस वक्त तक कपास की जो काश्त का हदफ था हमारा, वो कितना हासिल हो चुका है? देखिए, अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पिछले 3 साल में जो हमारी एवरेज है वो 35 लाख एकड़ पे है। ठीक है। और पिछले 3 साल को मैं इसलिए बात करता हूं कि पोस्ट कोविड सिनारियो पूरे खित्ते का तब्दील हुआ है और पोस्ट कोविड बिल्कुल एक नई चीज़ है। ठीक है। और नई चीज़ में आपकी 3-4 इश्यूज आए। फर्टिलाइज़र की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ी, उसकी पत्थरों की एक्सकवेशन कमज़ोर हुई, लोग जिसे कहते हैं कि लोगों ने क्वारंटाइना में चले गए। इसी तरह ऑयल की प्राइसेस बढ़ी और इसी तरह फूड प्राइसेस की प्राइसेस बढ़ी। इसमें जितनी खाने वाली चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ने की वजह से लोगों का रुझान इनकी तरफ ज़्यादा हुआ और रिजल्टेंटली कॉटन जो है वो टेक्नोलॉजिकली भी अपनी कंपीटिंग क्रॉप्स, आई एम वेरी फेयर टू से कि जी पिकिंग के इश्यूज और हमारी वराइटल पोजीशन के इश्यूज और वल्नरेबिलिटी के इश्यूज और लेस प्राइस और लेस मार्केटिंग और मार्केटिंग के इश्यूज, ये 35 लाख के ऊपर सुकड़ के रह गई और दूसरी फसलात इसमें बेहतर मुनाफा होगा। अब कहाँ पहुंची है ये मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ डायरेक्टर जनरल ज़राअत अंजम अली भुट्टर साहब मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम ज़राअत पर बात कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी पंजाब अंजम अली भुट्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टर साहब, वो फिगर जो है वो मैं जानना चाहूँगा कि हमने कितना टारगेट हासिल कर लिया। आपने कहा कि 35 लाख रकबे तक जो है एकड़ तक सुकड़ गई थी कपास, अब हम 50 लाख के करीब तो पहुँच गए ना? जी, इस वक्त बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है कि हमको 4.5 और 4.67 के दरमियान है। अच्छा। क्योंकि इस वक्त बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के ऊपर काम करते हैं, तो इस साल हम ये बड़े वसूख से कह सकते हैं कि हम जो एवरेज ऑफ 3 ईयर्स थी उससे कोई 10 लाख एकड़ से ज़्यादा इस वक्त बड़ी सोइंग हुई है। और इस सोइंग के अंदर देखें, ज़िम्मेदार को जो आज की सिचुएशन में 30 लाख एकड़ तक भी कपास काश्त करने को तैयार नहीं था। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट ने उनको एक ऐसा इम्पिटस दिया जिसमें बुनियाद ये थी कि हम इस साल मैक्सिमम सीड देंगे अच्छा सर्टिफाइड। ठीक है। जो भी अवेलेबल होगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सब्सिडाइज करेगी। ठीक है। एक तो ये सबब बना, सबसे बड़ा एक इम्पिटस था। ठीक है। 6 लाख एकड़ तक एक सीड गया और अगले साल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 20 लाख एकड़ तक प्लान कर रही है, फराहम करेगी। जी, बीज फराहम करेगी। ठीक है। 8500 रुपया रेट रखा गया और कोशिश की गई कि 8500 से ज़्यादा बेहतर प्राइस हो और तमाम मदारों के साथ रब्ता किया गया। ठीक है। ये मिलेगी 8500? जी, 8500 से ज़्यादा इस वक्त मिल रही है। ठीक है। मार्केट प्राइस इज होवरिंग अराउंड 10,000। ठीक है। जब ये फसल आएगी, नई जी, फसल आ गई है। फसल की प्राइस सिंध के अंदर भी आ गई, पंजाब में भी आ गई और डेली प्राइस की बुनियाद के ऊपर वी आर प्लानिंग। और मैं बिल्कुल आपके चैनल में ये बात करता हूँ कि वी आर बॉर्न टू सर्व द फार्मर्स। राइट। हम महकमा ज़राअत काश्तकारों की खिदमत के लिए है। ठीक है। नहीं मिलेगी तो उस जगह पे ज़रूर खड़े होकर हमेशा बात करेंगे कि मिलनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, इस साल नहरी पानी के ऊपर जितना जोर हुकूमत पंजाब ने लगाया और द लेवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड इवन टू द लेवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कि हम जहां से मर्जी पानी हो अपने हिस्से का काट के कपास के एरिया में हमने फ्लड करना है। और आपको मैं अर्ज करूं कि 27% अर्ली खरीफ में शॉर्टेज है पंजाब में।
अच्छा, 27% डिक्लेयर्ड शॉर्टेज के बावजूद आपने पानी फराहम कपास के तमाम इलाका जात में बिला तफरीक, जो भावलपुर डिवीजन था, वो डीजी खान डिवीजन था, इवन दाजल कनाल तक पानी पहुंचाया गया और टेलों के ऊपर पूरी कोशिश की गई कि पानी पहुंचे। आज सिचुएशन थोड़ी कंफर्टेबल हो गई है, रेन अच्छा, यही रुकिएगा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये हमने काश्त के लिए तो पानी पहुंचा दिया ना जी, अब आगे फसल को पकाने के लिए भी पानी चाहिए, तो उसको भी इंश्योर करेंगे आपके जहां जहां पानी की जरूरत होगी? ये अल्लाह ने करम किया। अगर आप खरीफ क्रॉप की या खरीफ सीजन की बात करें, खरीफ सीजन की और खासतौर पे कपास की तो बात करें, खरीफ सीजन को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, एक अर्ली खरीफ और एक लेट खरीफ। ठीक है। अर्ली खरीफ 10 जून तक होता है और 10 जून तक हमेशा पानी की कमी होती है। ठीक है। 10 जून के बाद रिवर फ्लोज बेहतर होते हैं, पानी की कमी कम होती है। ठीक है। और बारिशों का सिस्टम भी आ जाता है, कुछ अल्लाह ताला की तरफ से कंपनसेशन, मूनसून शुरू हो जाता है, तो हमेशा 10 जून के बाद मतलब मुश्किल वक्त जो है हमने गुजार लिया, तो हमने उसमें बिजाई करवा ली। काश्तकार भी अपनी कोशिश कर रहा है, तो हम भी इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि उसको प्रायोरिटी पे दें। मेरी आज भी जो हाई अप्स हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ बात हुई, तो डेली हम उनके साथ न सिर्फ राब्ते पे हैं, साउथ पंजाब में उनका तमाम डिवीजन लेवल के ऊपर रिव्यू हो रहा है। और मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पंजाब के अंदर ये जो पैकेज बना था टू सपोर्ट द फार्मर्स, ये एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी थी जिसको लीड हमारे डिविजनल कमिश्नर हजरात कर रहे हैं। ठीक है। और वो पूरा एक पैकेज दिया कि जिसमें हमने बिजाई की बात की, जिसमें हमने ऐसी दुकानें बनाई जिन दुकानों के ऊपर गारंटीड प्राइस और प्योर प्राइस प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। ये तहसील में बीज की हद तक जी, बीज के उसके बाद पेस्टिसाइड अब यकीनी बनाएंगे जी। आज सहूलत सेंटर जो हैं, ठीक है, दे आर प्रेजेंट इन एवरी तहसील एटलीस्ट वन, और उसकी मॉनिटरिंग जो है वो हाईएस्ट लेवल पे हो रही है। ठीक है। इसके बाद हमने डिवीजन लेवल के ऊपर प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके भी ऐसे ग्रुप्स क्रिएट किए थे, टेक्नोक्रेट्स के, जो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर फार्मर्स को प्रॉपर गाइड कर सकें। और अटेंडेड सपोर्ट की बात हुई, पहली दफ़ा कॉटन एरिया के अंदर 2000 ग्रेजुएट पेड इंटर्नशिप पे आ रहे हैं। पेड इंटर्नशिप, ठीक है। पेड इंटर्नशिप का मतलब कि हम उनको तनख्वाह ग्रेजुएट को तनख्वाह देंगे और वो जो नंबर ऑफ फार्मर्स होंगे उनको सर्विसेज देने के पाबंद होंगे हमारा स्टाफ। इसके अलावा ये सिर्फ कॉटन एरिया के, जी कॉटन एरिया में, ठीक है, 91% साउथ पंजाब में होगा। ठीक है। जितना उनका टारगेट है 50 लाख हमारा ओरिजिनल टारगेट था, 91% वाज द टारगेट ऑफ साउथ पंजाब एंड द 9 or 10% अपर पंजाब, जिसमें साहिवाल डिवीजन है, फैसलाबाद डिवीजन है, मियाँ अली और बकर के ज़िला हैं। 10% हम उन रिक्रूट्स को तो जो उनके लिए ट्रेनिंग होगी, उनके लिए एक टफ एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे ताकि वो बच्चे सीख भी सकें। उनके साथ हमारा डेली इंटरेक्शन भी होगा, जिम्मेदारों के साथ भी बात करेंगे। और हमारे सेक्रेटरी साउथ पंजाब इस कमेटी को चेयर कर रहे हैं और वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगले हफ्ते हम 100 लोगों को लाइन अप कर रहे हैं सारे। अच्छा, ये आपने इनको स्क्रूटनाइज कर लिया है? जी, हमारी ऑनलाइन एक्सरसाइज थी। ऑनलाइन वी हैव गॉट रजिस्ट्रेशन ऑफ 2500 हमारे पास ग्रेजुएट्स आए। हमने तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रोड शो किए। ठीक है। लोगों को कन्विंस किया, लोगों को बताया कि 3 महीने की हमारी एक ट्रेनिंग है, आप लोगों को सारी ज़िंदगी उस ट्रेनिंग का बेनिफिट होगा, हम आपको पे भी करेंगे और हम इनके सुपरवाइजर्स को भी पे करेंगे। अच्छा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक प्रोजेक्ट है। तो फिर ऑलमोस्ट जितनों ने भी अप्लाई किया सबको मिल गई जॉब ना? जी, 2000 हमारी वैकेंसीज हैं, लेकिन हम इस बात का हक रखते हैं कि जो उस मेरिट को, जो मेरिट है कि होम ग्राउंड पे हो, उसका जो डोमिसाइल उसी एरिया के अंदर हो जिस एरिया के हम ग्रेजुएट लेना चाह रहे हैं। हमारी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसमें सबको पता है कि सबसे ज़्यादा शेयर भावलपुर डिवीजन का है। ठीक है। क्योंकि अगर उनकी जो टोटल क्रॉप है उसमें से 23 लाख एकड़ ही भावलपुर डिवीजन में लगना है, तो भावलपुर डिवीजन के अंदर जो होंगे ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि वो लोग सारे बच्चे क्लियर हो जाएंगे जो वहाँ पे एप्लीकेंट होंगे। लेकिन उसका जो पैरामीटर गुजारने के बाद बाकियों में हो सकता है कंपटीशन हो। ये सारे लोग बड़े कीमती हो जाएंगे जिस तजर्बे से गुजरेंगे। जी, मैं खुद अर्ज करूँगा कि हम उनके ट्रेनर के तौर पे हैं। आपको पता है कि पिछले कम से कम 6 हफ्ते से हर हफ्ते में 3 दिन हम यहाँ गुजार रहे हैं। ठीक है।
और इस कॉटन एरिया में जी आप कॉटन एरिया में हैं, हम जिम्मेदारों से मिल रहे हैं, हम इनपुट सप्लायर से मिल रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि काश्तकार को जितनी हम बेटर एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर सकें, जिसके लिए कपास एक मुनाफा बख्श कपास के तौर पे आए। और इससे पहले हमने अल्लाह ताला की बरकत से गंदम में किया है, हम पंजाब ने 21.2 मिलियन टन पैदावार दी है और जिसने 2000 बिलियन रुपए हमारी इकोनॉमी में ऐड किया है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस साल राइस की अच्छी पैदावार होगी, गन्ने की भी बेहतर पैदावार होगी और मक्की की बहुत अच्छी पैदावार की खबरें आप सुन रहे होंगे। तो अल्लाह ताला करेगा कि इस साल जो हमारी ग्रोथ आएगी तो एग्रीकल्चर के अंदर भी रोल होगा और ग्रोथ टर्न अराउंड करेगी न सिर्फ इकोनॉमी को बल्कि हमारे एक्सपोर्ट शेयर को। और इस वक्त जो हमारी इस वक्त सिचुएशन जो इकोनॉमिकल मीन्स पे है, अल्लाह ताला उससे हमें छुटकारा देगा और हम ना सिर्फ लोगों के लिए बेहतर खाने के लिए देंगे बल्कि उसमें से कुछ बचा के बाहर भी भेजेंगे। भुट्टो साहब आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि हम बेशतर वक्त जो है इस कॉटन एरिया में गुजार रहे हैं ताकि काश्तकारों के साथ रहें, उनके मसाइल सुनें, उनके मसाइल को हल करें। अभी आपकी ऑब्जर्वेशन जो वो क्या कहती है कि इस वक्त कपास को ज़मीन पर किन मसाइल का सामना है, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनका इस वक्त हमला है और उसकी फिर मैनेजमेंट में भी बात करते हैं। ये कपास एक जानदार चीज़ है और हर जानदार चीज़ के बढ़ोतरी तक मोटे मोटे असूल होते हैं। काश्तकार भाई इसको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। कपास थोड़ी सी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, फसल ने बढ़ने के लिए खुराकी अज्जा की ज़रूरत होती है। ठीक है। और खुराक में सबसे इम्पोर्टेंट पानी और उसके बाद खाद। खाद में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो सकते हैं, उनके और भी चीज़ें हो सकती हैं ताकि वो बैलेंस न्यूट्रिशन हो, जिसमें हम NPK की बात करते हैं। लेकिन उसका ऐसा कम्बिनेशन बनाना कि वो कीड़ों को कम से कम अट्रैक्ट करे, दिस इज़ फन। अच्छा, ठीक है, वो ज़रूरी है, ये फन ज़रूरी है। और काश्तकार अपनी फसल के मुताबिक अपनी फसल को देखते हुए हम उन्हें वाटर स्काउटिंग की टिप्स बता रहे हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि वाटर स्काउटिंग को अडॉप्ट करे, खेत में नीचे से पौधों के नीचे से मिट्टी पूरा उखाड़ के देखे क्या गोली बन रही है। हाँ, ये जरा थोड़ा सा बता दीजिए। आप स्क्रीन पर बैठे में पेस्ट स्काउटिंग के बारे में तो चलो जानते हैं, वाटर स्काउटिंग के बारे में जरा बता दें कि वाटर स्काउटिंग की 4-5 मोटी मोटी निशानियां होती हैं कि अगर आप खेत में दाखिल हों और खेत में ज़मीन पौधे के नीचे से जाके मिट्टी थोड़ा सा अंदर जाके 10-15 फुट, ठीक है, मिट्टी उखाड़ें, अगर मिट्टी से गोली ना बनती हो या मिट्टी को आप उसको उठा के इकट्ठा करके देखें, इकट्ठा करें, गोला ना बने तो आपकी ज़मीन ड्राई हो रही है। ठीक है। अगर उसकी जो ऊपर वाली स्टिक्स हैं, शाखें हैं, अगर उसे तोड़ें तो उससे टड़क की आवाज़ आए, चटक की आवाज़ आए, फूल आपको ऊपर नज़र आ रहा हो, उस पौधे की ग्रोथ इसका मतलब है कम हो गई है, या उसकी शाखों के दरमियान जो इंटरनोडल डिस्टेंस उसका कम हो रहा हो तो इसका मतलब है कि इसमें अभी और ग्रोथ की ज़रूरत है। तो इसलिए पौधे का भी कद चाहिए। ठीक है। तो इसलिए उस वक्त 5-6 कंडीशंस हमारी इस वक्त प्रोडक्शन प्लान में भी हैं, आप हमारे वेबसाइट से भी देख सकते हैं और भी बाकी वसाइल में हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर भी जा रहे हैं। ठीक है। तो ये वाटर स्काउटिंग की मोटी मोटी टिप्स जो हैं ये काश्तकार को पता होना चाहिए और चार जो फूल का है वो जिम्मेदार को पता है, और शाखों का भी वो थोड़ी सी गुलाबी कलर आ जाता है ऊपर, वो भी अंदाज़ा हो जाता है जिम्मेदार को। तो उसके बाद पानी लगाना चाहिए। ठीक है। फर्टिलाइजर ज़रूरत के मुताबिक रिकमेंडेड ज़रूर डालना चाहिए। फर्टिलाइजर अवेलेबल है मार्केट में? अवेलेबल है फर्टिलाइजर का कोई इशू नहीं है। आपने तय किए हुए हैं उन्हीं निर्खों पर अवेलेबल है? जी, हम इस वक्त फर्टिलाइजर की प्राइसेस के अंदर इश्यूज हैं। एक कंपनी ने 2600 प्राइस रखी हुई है, दूसरी ने 3000 प्राइस रखी हुई है, तो वो उसके ऊपर हम गवर्नमेंट से बार बार बात भी कर रहे हैं, मामला इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। तो उस भुट्टो साहब हल होते होते अरसा ही गुजर जाएगा, अब तक हल हो जाने चाहिए थे। मार्केट कंपनीज की चूंकि गैस प्राइसेस के साथ चीज़ें लिंक हैं, तो किस चीज़ को गैस सस्ती मिलती है उसको और प्राइस है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ऊपर वाले हैं वो भी नीचे आ जाएं ताकि इस मामले को ठीक करें। हाँ, इस पर मजीद बात करते हैं, ब्रेक। खाद अवेलेबल है, ठीक है, काश्तकार को मिल रही है, इस पर बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, अंजम अली भुट्टो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ज़राअत पे बात कर रहे हैं और डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं। भुट्टो साहब, अभी खादों का जिक्र हो रहा था,
तो ये आखिर हम पीछे क्यों रह जाते हैं कि जब अवेलेबिलिटी का भी इशू रह जाता है और फिर कीमतों का भी इशू रह जाता है, जब ज़रूरत होती है उस वक्त वो रिजॉल्व नहीं हो पाता, और फिर आगे जाकर रिजॉल्व होता है जब ज़रूरत कम हो जाती है। देखिए, रबी के अंदर खादों का अक्सर मसला इसलिए रहता है कि हमारी एक फसल बहुत बड़े एरिया के ऊपर काश्त होती है। मैं गंदम की बात करूंगा कि पंजाब में अगर हम रबी के अंदर 2 करोड़ 20-25 लाख एकड़ के ऊपर फसलात काश्त करते हैं, अगर 1 करोड़ 60 लाख एकड़ के ऊपर एक ही फसल लगे और उसी का एक ही टाइम के ऊपर फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन हो तो बड़ा मसला होता है। इसमें जून के अंदर बिल्कुल हमारी ज़रूरत बढ़ती है, चूँकि कपास की ज़रूरत है, मूंजी की ज़रूरत है और कमाद की ज़रूरत है, बाकी चारा जात की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारी कोशिश है कि हमें इस वक्त 5.5 लाख टन जो खाद की ज़रूरत है उसको डेली हम मॉनिटर कर रहे हैं। फैक्ट्री से डीलर की दुकान तक हमारा एक जो पोर्टल बना है उसके ऊपर 100% वेरिफिकेशन कर रहे हैं, फाइन्स कर रहे हैं अगर ओवर प्राइसिंग की शिकायत हो। लेकिन इस साल जो बड़ा टारगेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें दिया है वो खालस का दिया है। खालस, अच्छा, व्हाट यू क्लेम मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द लेबल। 100-200 रुपए ऊपर मिल जाए, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं कहता हूँ जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र काश्तकार को कमिट किया जाए वो 100% उस बैग के अंदर होना चाहिए। और उसी के हवाले से पूरी जद्दोजहद है। हम हर उस जगह पे पहुंच रहे हैं जहां पे हमें कंप्लेंट मिलती है। एक बड़ा रोबस्ट तरीके से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस कैंपेन को देख रही है। ठीक है, हम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, ठीक है, हम किसी को तंग भी नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ज़िम्मेदार का कॉन्फिडेंस जो है वो खालिस पेस्टिसाइड और खालिस खाद के ऊपर लाने के लिए ठीक है, जो भी चीजें जरूरत होंगी ये भी गनीमत है। आगे देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट मिलते हैं। और इसके रिजल्ट भी आप देख रहे होंगे। 5 करोड़ से ज्यादा के इस वक्त रिजल्ट्स आपके पास डायरेक्शन तो फर्टिलाइजर में भी हैं और पेस्टिसाइड भी आप रोज देख रहे हैं। डायरेक्शन तो ठीक है। बटर साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो है जो हमारी अगेती काश्त है उसमें तो रिजल्ट्स ठीक हैं, जो रिवायती काश्त है उस पर जो है पेस्ट का हमला जो है वो निस्बतन ज़रा ज़्यादा हो जाता है और ख़ास तौर पर जैसे थ्रिप्स और वाइट फ्लाई जो है ये काफ़ी सारे इशूज़ हैं। हमने पिछले 2 सालों में IPM को काफ़ी सारा इस पे इन्हसार किया। इस दफ़ा हमने IPM का नाम भी चेंज कर दिया। अब आप काश्तकारों को रिकमेंड क्या कर रहे हैं, ये हमलों को भी सामने रखते हुए कि जी अब आप जो है वो नुकसानदेह हद को देख के छोड़ें इस मैनेजमेंट को और फौरी तौर पर पेस्ट कंट्रोल की तरफ जाएं, या अभी वेट करें? क्या सूरत हाल है जिसको आप जायज़ा लेके इस वक्त जो है काश्तकारों को सजेशन देंगे? जी देखें, हमारा जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का वो बड़ा क्लियर है और हर ग्रेजुएट जो एग्रीकल्चर पढ़ता है उसको पता है कि IPM इज़ बेसिकली ए पार्ट ऑफ अवर सिलेबस। ठीक है, हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन उसकी प्री कंडीशंस हैं। प्री कंडीशंस ये हैं कि पेस्ट को लोएस्ट एब पे रखने के लिए आप वो तमाम मराहिल करेंगे जो जिससे पेस्ट जो है या कीड़ा है वो एक ख़ास हद तक रहे। ठीक है, और ये इसी तरह ही होता है जिस तरह इंसान को अगर नज़ला हो और वो छिट्टे मार ले और थोड़ा गरारे कर ले, नमक वाले गरारे कर ले, लेकिन जब वो पायरेटिक सिचुएशन होती है फिर दवाई लेनी पड़ती है। तो फिर दवाई लेनी पड़ती है। तो सेम इज द केस विद दी कॉटन एंड अदर क्रॉप्स। ठीक है, तो हम इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पेस्ट आउटब्रेक ना हो। ठीक है, जो मैंने बात की, अभी कोई खदशा ऐसा किसी जी अभी इस वक्त अल्लाह ताला ने बड़ी रहमत की हुई है। आपने देखा हवा चल रही है, बिल्कुल ठीक। 1-2 दिन हवस होता है फिर हवा चलती है, सिचुएशन नॉर्मल है, जिम्मेदार कॉग्निजेंट है, जेसड्स का इशू है, कहीं पे पिंक बोलवर्म का भी आया इशू, काश्तकार उसको देख रहा है। मेरी आपके चैनल के तवज्जुह से ये काश्तकारों को हाथ बन के रिक्वेस्ट होगी कि अपने खेत के खुद डॉक्टर बने। ठीक है, कॉटन आपकी तवज्जो चाहती है। ठीक है, कॉटन आपके खेत में दूसरे खेत से फर्क हो सकती है। आपकी 10 दिन पहले हो सकती है, आपने कोई और किस्म लगाई हो सकती है, दूसरे काश्तकार ने और किस्म लगाई होती है। अपने खेत में नीचे तक, तलवे पत्ते तक आप अपने फसल को देखें और जब स्प्रे करवानी है तो निगरानी में करवाएं। ठीक है, और स्प्रे की सही टेक्निक और कीड़े की पूरी शनाख्त और उसकी
नोजल का सही इस्तेमाल, प्रेशर का इस्तेमाल और वक्त का सही इस्तेमाल। ठीक है, ये जरूरी है। काश्तकार मोटी किसी मोटी पर ना चीजों को छोड़ें, देखें, खेत में खुद घुसें और अंदर तक और जाएं। खुद जाके तसल्ली करें। आज हमारा जो निंगर है, जो नौजवान है, जो यूथ है, ये उसके लिए चैलेंज है कि आज के इस इंफॉर्मेशन मीडिया के दौर के अंदर जब आपके पास इतने नंबर ऑफ मोबाइल्स अवेलेबल हैं, फेसबुक, गैजेट्स, व्हाट्सएप, इंफॉर्मेशन की भरमार है। यू जस्ट गेट द पिक्चर, वेरीफाई करें, पॉपुलेशन देखें, रंग देखें, ठीक है, पत्ता ऊपर की तरफ जा रहा है, पत्ता नीचे की तरफ जा रहा है, रंग काला हो रहा है, ठीक है। आप और पेस्टिसाइड की सिलेक्शन सही मुस्तनद डीलर से करें जिसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंट है। जिम्मेदार ये आपने अजीब बात की, डीलर से करें, ये जी एक्सपर्ट से करें। जी मैं डीलर तो फिर वही देखिए, मैं करूं, मैं तसल्ली कर लूं कि पेस्टिसाइड कौन सी मैंने इस्तेमाल करनी है, मैं ये तसल्ली कर लूं कि कीड़ा मैंने किस कीड़े के अगेंस्ट करनी है। उसके लिए मैं अपनी राय को मजबूत करने के लिए लोगों से जब बात कर लूँगा तो मैं किसी ऐसे बंदे से जाके पेस्टिसाइड खरीदूंगा जिसके ऊपर मुझे पूरी तरह यकीन हो, मैं रसीद हासिल करूं, ठीक है, ताकि मुझे इसका मसला ना बने। और फिर मैं अपनी निगरानी में ख़ास तौर पे टैंक मिक्स सही वो भी अपने सामने करवाएं और अल्लाह ताला की बरकत शामिल हाल हुई तो आप कम से कम पेस्टिसाइड के अंदर ठीक है, ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेंगे। और जब आप खुद कीड़ा देखें तो नाल वाले जिम्मेदार को भी ज़रूर दसो कि सही तुसा ही देखो। राइट, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो है जो मौसमी सूरत हाल है वो बड़ी अजीब सी है, कुछ पता नहीं लग रहा कि क्या होने जा रहा है। बारिशें ज़्यादा होंगी, कम होंगी। अच्छा, अगर बारिशें ज़्यादा होती हैं तो उसमें क्या इकदाम करने हैं? कपास का जो काश्तकार है वो सबसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि कपास है वल्नरेबल क्रॉप है, उस पर जो है खर्चात बहुत ज़्यादा रहते हैं। अभी आप जो ये पैटर्न है क्लाइमेटिक, इसको ऑब्ज़र्व करके फोर्स क्या कर रहे हैं कि इस दफ़ा हमारी कपास अच्छी रहेगी या उसको कोई नुकसान का अंदेशा होगा और काश्तकार को ज़्यादा अलर्ट होना चाहिए? देखिए जी, एक तो बड़ी खुशाइंद बात है कि इस साल CKC नाम की बहुत सारी इकसाम लगी हुई हैं। ठीक है, और इस साल जो बारिशों का आगे पीछे मामला चल रहा है उसने वीड्स का बड़ा मसला बहुत जगह क्रिएट कर दिया है। और जिन लोगों ने CKC वैरायटीज लगाई हुई थी उन्होंने बर वक्त उसके ऊपर स्प्रे करके कंट्रोल कर लिया। ठीक है, बहुत सारी जगह पे बड़े इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि को गोडी शोडी का काम भी थोड़ा बहुत करें साथ साथ। जी बिल्कुल, ज़रूर देखें, छोटे जिम्मेदार हैं। ठीक है, और जितनी गोडी उतनी डोडी वाली बात हम सुनते रहते हैं। तो अगर थोड़ी बहुत ही को वीड्स आ जाती है ना तो उनको तो ला लो, मेहनत वाला काम कर ले थोड़ा बहुत, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अल्लाह ताला जो ना बरकत इसी में डालता है, मेहनत में बरकत डालता है। जी बिल्कुल डालता है। तो इसलिए मैं आज कर रहा हूँ कि उसके साथ ज़रूर को थोड़ा देखें, लेकिन वीड्स को हम दुश्मन समझते हैं। ठीक है, पौधों के दुश्मन कीड़े और पौधों के दुश्मन जड़ी बूटियाँ। ठीक है, पौधों की खुराक खाद, बीज और उसका कंट्रोल पेस्टिसाइड, और उसके बाद जिम्मेदार का वहाँ पे जाना जिसको फुट मन्योर कहते हैं। ठीक है, कि जब जाओगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालेगा, खाद भी डालेगा पाँव से, तो जिसे कहते हैं ना खेती खस्मा सेती। तो इस कपाह को इस दफ़ा खस्मों की तरह पालें, ऐसी हो कि जिस तरह मलकियत का एहसास हो, उसके सराहने बैठें। अल्लाह ताला ज़रूर इसमें रंग लगाएगा, बुनियाद बन जाएगी, फिर आगे इस तरफ बढ़ने की बुनियाद बन जाएगी। अच्छा बुटर साहब, ये कपास की फसल में हमने देखा कि आपने मेहनत की, हुकूमत भी सामने आई, काश्तकारों को भी तरगीब दी और इस सारी मेहनत ने रंग दिखाया और हम बड़े पैमाने पर काश्त करने में कामयाब हो गए कपास। इसका मतलब ये हुआ कि एक सक्सेस मॉडल है, कामयाब स्टोरी है ना जी। इसको हम दीगर फसलों पर भी तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना, जिसमें हमें बहुत मुश्किलात का सामना है। मिसाल के तौर पर हम खुर्दनी तेल में बुरान का सामना कर रहे हैं, हमें खुर्दनी तेल बाहर से मंगवाना पड़ता है। हम अच्छी दालें नहीं उगा पा रहे, दालें हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। इसी तरह चाय की पत्ती है, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर भी कुछ सोच रही है कि जो हमारी खुराक के जो एलिमेंट्स हैं जिनमें हमें बाहर हम मजबूर हैं बाहर से चीज़ें मंगवाने पर, उन पर भी फोकस किया जाए? देखिए, जो ऑयल सीड की हम बात करें, पंजाब के अंदर एमरजेंसी प्रोग्राम चल रहे हैं ऑयल सीड्स, वीट, शुगर केन, राइस।
और कॉटन का प्रोग्राम फेडरल गवर्नमेंट का है जिसका पंजाब पार्टनर है। ठीक है। आप अगर राइस एंड शुगर केन के प्रोग्राम देखें तो उसमें कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज सबसे पहला इशू है। ठीक है। दूसरा मैकेनाइजेशन की बात की गई है, गन्ने को मशीन के साथ काश्त करें और गन्ने की बहुत क्वालिटी मशीनरी दें ज़िम्मेदार को। और शुगर केन ट्रांसप्लांटर जो हैं, प्लांटर इंपोर्टेड ज़िम्मेदार के पास बहुत अच्छे प्लांटर आ गए हैं, बहुत अच्छे ज़िम्मेदार के पास गए। राइस में भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर्स के ज़रिए एक चेंज लाने की कोशिश की है और ज़िम्मेदार अब मैकेनिकल ट्रांसप्लांटिंग पे आया है। उसकी अवेयरनेस, उसकी ट्रेनिंग और बाकी चीज़ों के ऊपर जोर है। क्यों कि हम चाह रहे हैं कि कम से कम पानी में ये चावल पैदा हो और पाकिस्तान के लिए खुराक में भी ज़र मुआवजा का बायस बने और सेहतमंद खुराक न सिर्फ अपने लिए बल्कि बाहर वाले साथियों के लिए भी। अब हमारे पास आखिरी मिनट है। तीसरी बात हमने की ऑयल सीड की। आज हम पंजाब में 5,000 रुपया सनफ्लावर के फार्मर को घर बैठे दे रहे हैं। अगर वो सूर्यमुखी लगाता है 5,000 रुपये, कनोला लगाता है 5,000 रुपये, 1,000 रुपये पहले, 4,000 बाद, आज सेसमी लगाता है 2,000 रुपये। और आज से 3-4 साल के अंदर अगर फिगर्स देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि सूरजमुखी कनोला का एरिया बहुत बड़ा है। ठीक है। सिर्फ कनोला के अंदर, सिर्फ कनोला के, रेप सीड एंड मस्टर्ड की बात नहीं कर रहा। ठीक है। रेप सीड एंड मस्टर्ड में तो 8 लाख पे चले गए हैं। हम सिर्फ कनोला में पिछले साल से तकरीबन डबल हो गए। अच्छा, इसका मतलब है जो तो ये बिल है कम बढ़ रही हैं। अच्छा, अब आखिरी आधा मिनट है, इस पे कोई आप पैगाम देना चाहें हमारे काश्तकारों को, क्योंकि आपका पैगाम बड़ा मौसर होता है, तो बतौर डायरेक्टर जनरल काश्तकारों को बराह रास्त आप पैगाम दे सकते जी। मेरी आपके चैनल से तवज्जो से ज़िम्मेदार से गुजारिश है, काश्तकार से, सारे भरावन रहे कि इस वक्त ज़िम्मेदारी बड़ा चैलेंज है। छोटी छोटी काश्तकारियाँ हैं, ट्रैक्टर का जो ऑपरेटर है उससे सही ट्रैक्टर काश्त करवाएं और ख़ुद निगरानी में करवाएं। ठीक है। ताकि वो ट्रैक्टर का सही इस्तेमाल करे, पूरा तेल लगाए और कल्टीवेटर को सही इस्तेमाल करे। अपने बच्चे को काश्तकारी के अंदर ज़रूर इंगेज करें, वो जड़ी मर्जी क्लास पढ़े। ठीक है। लेकिन वो प्राउड फील करे कि वो काश्तकारी में दिलचस्पी ले रहा है। उसकी राय को इम्पोर्टेंस दें, उसके नॉलेज को इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। ठीक है। और इसी के साथ आप जब खुद निगरानी करेंगे तो ज़रूर अल्लाह ताला उन लोगों का हामी नासिर होता है जो अपनी मेहनत आप करते हैं। हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है, ज़िम्मेदार अपना फ्रंट संभालेंगे। अल्लाह ताला की रहमत के बगैर ज़राअत पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो होगी तो इंशाल्लाह हम चेंज करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमने बात की ज़राअत पर मजमूई। अच्छा, मैंने बहुत सारे घुमा फिरा के भी भुट्टर साहब से सवाल किए, लेकिन उन्होंने उसका जवाब यही दिया कि जब आप कमाना चाहते हैं, ज़राअत में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको खुद फोकस करना पड़ेगा। काश्तकार को मैदान में खुद खड़ा होना पड़ेगा, खेत में खुद आना पड़ेगा। जब आप खुद फोकस करेंगे तो तब ही आपकी ज़राअत भी तरक्की करेगी, आपकी मईशत भी तरक्की करेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।